अगर आपके पास इस तरह का कोई फॉल्ट आता है कि इंजन के अंदर डीजल मिक्स हो रहा है या इंजन के ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, 90% जो चांस होते हैं डीजल का इंजन के अंदर मिक्स होना, रेल के अंदर प्रेशर बना होगा डीजल का, वो इंजन के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से इंजन ऑयल के अंदर डीजल की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और आपको स्टिक के अंदर वो लेवल ज्यादा नजर आएगा। उससे इंजन आपका खराब भी हो सकता है। ये जो दो लोकेशन मैंने आप दोस्तों को बताई हैं डीजल का इंजन के अंदर मिक्स हो जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मैकेनिक और आप देख रहे हो लाइफस्टाइल इन डेजर्ट। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीजल का इंजन के अंदर मिक्स हो जाना। बहुत सारे दोस्त मुझसे सवाल कर रहे थे डीजल इंजन के बारे में जो बिजली बनाते हैं, और मोस्टली जो मुझसे सवाल पूछे गए हैं वो 250 kVA के मुतालिक पूछे गए हैं कि जो 250 kVA परकन के जनरेटर हैं, कमंस के जनरेटर हैं या कैट के जनरेटर हैं। एक चीज मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूँ, 250 kVA हो, 300 हो या 400 हो या 600 kVA जनरेटर हो, इन सब जनरेटर के डिजाइन जो होते हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। जबकि इनसे जो छोटे जनरेटर होते हैं 150 kVA या इनसे भी छोटे 100 kVA, 50 kVA, 20 kVA या 10 kVA के जो जनरेटर होते हैं उनके डिजाइन में थोड़ा डिफरेंट होता है। बहुत सारे सवाल आ रहे थे इस चीज को लेके कि इंजन के अंदर जो डीजल मिक्स हो जाता है, ये डीजल इंजन के अंदर किस लोकेशन से मिक्स होता है और ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह होती है। आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को डिटेल से बताऊंगा कि ये डीजल इंजन के अंदर कहां से मिक्स होता है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका फॉल्ट कहां पर होता है और इसको हम लोग क्लियर कैसे करेंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि डीजल इंजन के अंदर कहां से मिक्स होता है। और इसी वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों को जनरेटर के साथ साथ गाड़ियों के इंजन के बारे में भी बताऊंगा कि जो गाड़ियों के डीजल इंजन होते हैं उनका डीजल इंजन के अंदर कहां से मिक्स होता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को दबा के ऑल पे प्रेस करते हैं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं डीजल इंजन के बारे में। जो बिजली बनाने वाले होते हैं, जो अक्सर कंपनियों में, फैक्ट्रियों में लगे होते हैं, इन तमाम जनरेटर के इंजन के अंदर जो लोकेशन होती है डीजल की वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही होती है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डीजल की जो सप्लाई होती है डीजल टैंक से आती है फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर। फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर छोटे छोटे दो गेयर लगे होते हैं जो कि डीजल को प्रेशर के साथ इंजन के अंदर सप्लाई करते हैं, जहां पे रेल होती है। कुछ लोग रेल को गैलरी भी कहते हैं, रील भी कहते हैं। मुख्तलिफ जगह पे मैकेनिकों ने मुख्तलिफ तरह के इसके नाम रखे हुए हैं। फ्यूल इंजेक्शन पंप से रेल के अंदर जब डीजल प्रेशर बना देता है तो रेल के अंदर प्रेशर बना रहता है और वहां पर इंजेक्टर लगे होते हैं। इंजेक्टर के ऊपर मैंने एक पहले से वीडियो बना के रखी हुई है, अगर आपने नहीं देखी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हो। फ्यूल इंजेक्टर हेड के अंदर लगा होता है, जिस जगह पर रेल होती है उसी जगह पर फ्यूल इंजेक्टर के ऊपर ओ रिंग लगे होते हैं जो कि डीजल को कंट्रोल करते हैं। ना वो डीजल को नीचे जाने देते हैं, ना ही वो डीजल को ऊपर जाने देते हैं। अगर आपके जनरेटर के इंजेक्टर के ऊपर ये जो ओ रिंग है ये डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, बैठ जाएंगे या लीक हो जाएंगे, रेल के अंदर प्रेशर बना होगा डीजल का वो इंजन के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से इंजन ऑयल के अंदर डीजल की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और आपको स्टिक के अंदर वो लेवल ज्यादा नजर आएगा। एक तो वजह आपकी ये है डीजल का इंजन के अंदर चले जाना, और ये सबसे बड़ी वजह है। अगर आपके पास इस तरह का कोई फॉल्ट आता है कि इंजन के अंदर डीजल मिक्स हो रहा है या इंजन के ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, तो आपने उसकी थिकनेस चेक करनी है। अगर इंजन ऑयल के अंदर डीजल है आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने यही काम करना है, इसके इंजेक्टर निकालने हैं, इसके ओरिंग वगैरह चेक करने हैं। मोस्टली ओरिंग ही लीक होते हैं। आपने सबसे पहले ओरिंग चेंज करनी है। ओरिंग चेंज करने के बाद आपने दोबारा चेक करना है ऑयल वगैरह चेंज करके। अगर आपका फॉल्ट क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता तो दूसरी जो लोकेशन है आपकी फ्यूल इंजेक्शन पंप है। फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर दो छोटे छोटे गेयर लगे होते हैं, उन गेयर के अंदर एक शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट के ऊपर एक ऑयल सील होती है जो कि डीजल को कंट्रोल करती है। अगर वो सील भी लीक हो जाए तो आपका डीजल इंजन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये सील लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। 90% जो आपका फॉल्ट होता है डीजल का इंजन के अंदर मिक्स हो जाना, वो आपके इंजेक्टर के ऊपर जो ओरिंग होते हैं उनका लीक होना होता है। ये तो हो गई बात बिजली बनाने वाले जनरेटर्स की, चाहे वो 200 kVA हो, 300, 400 या 600 kVA हो, जितने भी ये बड़े जनरेटर होते हैं इनकी लोकेशन ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो अब बात करते हैं गाड़ियों के डीजल इंजन की, जो कि 4 सिलेंडर होते हैं।
इनके अलावा छोटे इंजन जो कि 100 kVA या इनसे भी छोटे जो जनरेटर होते हैं उनकी, इनके अंदर जो लोकेशन होती है डीजल का इंजन के अंदर मिक्स हो जाना। इनके अंदर एक फ्यूल पंप लगा होता है, उस फ्यूल पंप के आगे एक शाफ्ट लगी होती है जहां पर टाइमिंग गियर लगा होता है। उस शाफ्ट के ऊपर एक सील लगी होती है। अगर वो सील डैमेज हो जाए या हार्ड हो जाए या टूट जाए, आपका जो डीजल है वो इंजन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जिसके नतीजे में इंजन ऑयल की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और इंजन ऑयल की थिकनेस भी खत्म हो जाएगी। जब डीजल इंजन के अंदर ज्यादा हो जाएगा तो आपको गेज के अंदर भी ज्यादा नजर आएगा, उससे इंजन आपका खराब भी हो सकता है। इंजन का आपको शोर भी बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। इसी तरह 100 kVA या इनसे छोटे जो जनरेटर होते हैं बिजली बनाने वाले, उनके अंदर भी सेम यही पंप लगा होता है जिसकी शाफ्ट के आगे एक ऑयल सील लगी होती है। इसका भी सेम वही फंक्शन है। अगर ये सील खराब हो जाती है तो आपका जो डीजल है वो इंजन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। और इन इंजन के अंदर डीजल रेल रील या गैलरी वगैरह नहीं होती। इसके जो डीजल की सप्लाई होती है डीजल टैंक से फ्यूल पंप के अंदर और फ्यूल पंप से इंजेक्टर के अंदर चले जाती है। अगर आपका फ्यूल इंजेक्टर अंदर से डैमेज हो जाए, उसकी नोजल वगैरह टूट जाए तो डीजल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा स्प्रे होना शुरू हो जाती है पिस्टन के ऊपर। जब पिस्टन के अंदर डीजल की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो आपको स्मोक भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा और डीजल इंजन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। जहां पर पिस्टन रिंग लगे होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे गैप होते हैं, वहां से इंजन के अंदर जाना शुरू हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों के जो सवाल आ रहे थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। मजीद इसके अलावा आप दोस्तों का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की वीडियो यहां तक के लिए। उम्मीद करता हूं आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।